लोनली माउंटेन से आजाद हुआ ड्रैगन स्मॉग अब हवा चीरता हुआ लेक टाउन की ओर बढ़ रहा है। उसकी गरज इतनी खौफनाक है कि पूरे शहर की रूह कांप उठी है। सब जानते हैं कि स्मॉग किसी का भी हाथ नहीं रोकने वाला। जिस तरह उसने सालों पहले डेल को राख में बदला था, अब वही अंजाम लेक टाउन का होने वाला है। शहर में अफरा तफरी मची है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन इसी हड़कंप के बीच बाढ़ कैद खाने में फंसा है। रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे ऊंचाई पर चमकती लाल आंख दिखाई देती है। वो घबराहट में चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो अभी। इधर बाढ़ के घर पर उसके बच्चे, कुछ बौने और 2 एल्व्स लीगोलस और टॉरियल नाव में बैठकर शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और बाढ़ अपनी कैद से आजाद हो जाता है। वो एक ऊंचे टावर पर चढ़ता है, धनुष तानता है और स्मॉग पर तीर बरसाता है, लेकिन ड्रैगन की खाल पत्थर से भी ज्यादा कठोर। कोई भी तीर उसे छू भी नहीं पाता। तभी बाढ़ का बेटा, जो बाकी शहरवासियों के साथ दूर जा रहा था, मुड़कर अपने पिता को देख लेता है। उसके हाथ में वो एक आखिरी काला तीर है, वही तीर जिससे कभी उसके दादा ने स्मॉग को घायल किया था। वो बिना सोचे समझे नाव से कूद जाता है और आग की लपटों में से गुजरते हुए अपने पिता तक पहुंचता है। स्मॉग अब बाढ़ को साफ देख चुका है। बाढ़ पीछे नहीं हटता। तीर चढ़ाते वक्त उसकी नजर स्मॉग के शरीर पर एक पुराने घाव पर पड़ती है। वही एक जगह जहां उसकी मोटी चमड़ी फटी हुई है। ये वो निशान था जो सालों पहले उसके पिता के तीर ने छोड़ा था। वो आखिरी तीर, बोरिश धनुष का तीर, जो उसका बेटा आग और धुएं के बीच से बचाकर लाया था। बाढ़ तीर चढ़ाता है और अपना निशाना स्थिर करने के लिए बेटे के कंधे का सहारा लेता है। सामने स्मॉग चक्कर काट रहा है, आग बरसा रहा है। बाढ़ गहरी सांस लेता है, आंखों को सिकोड़ता है और तीर ठीक उसी जगह पर छोड़ता है जहां सालों पहले उसके पिता ने ड्रैगन की खाल में घाव बनाया था। तीर स्मॉग की खाल को चीरकर भीतर तक धंस जाता है। एक भयानक धमाके के साथ स्मॉग जमीन पर आकर गिरता है और उसका आतंक यहीं खत्म हो जाता है। लोनली माउंटेन के ऊपरी हिस्से से खड़े थॉरिन, बिल्बो और बाकी सभी बौने आकाश की ओर देखते हैं। सब समझ जाते हैं कि ड्रैगन अब खत्म हो चुका है। लेक टाउन के लोग भी राहत की सांस लेते हैं। खुशियों की आवाजें उठती हैं। बाढ़ ने हमें बचा लिया। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। पूरा शहर जल चुका है। घर, दुकानें, वो जिंदगी जिसे उन्होंने बनाया था, सब राख हो चुका है। अब इन्हें सहारे की जरूरत है। उम्मीद की आखिरी किरण है थॉरिन का वादा कि लोनली पर्वत के अपार खजाने में से वो लेक टाउन को हिस्सा देगा। यही सोचकर बाढ़ अपने बच्चों और बचे हुए लोगों को लेकर एयरबोर की ओर बढ़ता है। वहीं 4 बौने जो लेक टाउन में रह गए थे, वो भी पहाड़ पर पहुंचकर अपने साथियों से मिलते हैं और राहत महसूस करते हैं। लेकिन लोनली पर्वत के भीतर हालात बदल चुके हैं। थॉरिन अब खजाने की चमक में खो गया है और अब वही आग थॉरिन के मन में धधक रही है। वो बुरी तरह से आर्कन स्टोन ढूंढ रहा है, राजाओं का पत्थर, और उसे नहीं मिल रहा। उसका शक बढ़ता जाता है। वो बिल्बो से कहता है, इनमें से किसी ने मेरा पत्थर चुराया है। जिसने भी लिया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्बो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉरिन अब अपने ही संसार में खो चुका है। उसे सिर्फ खजाना दिखाई देता है और आर्कन स्टोन चुपचाप बिल्बो के पास है, लेकिन वो इसे बताने की हिम्मत नहीं करता। इधर दूसरी तरफ लेक टाउन के लोग डेल शहर तक पहुंच चुके हैं और साथ ही एल्व्स का राजा थ्रंडुइल भी अपनी सेना लेकर एयरबोर के सामने आ खड़ा हुआ है। उसे भी इस खजाने में हिस्सा चाहिए। थॉरिन जब ये सब सुनता है तो डर और लालच दोनों उसे घेर लेते हैं। वो लोनली माउंटेन के विशाल दरवाजे को पूरी तरह बंद कर देता है। कोई अंदर नहीं आएगा, एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। अब पहाड़ के बाहर इंसानों और एल्व्स की भीड़ है। अंदर लालच की गिरफ्त में फंसा थॉरिन और आसमान के नीचे एक जंग की शक्ल लेती खामोशी। उधर डॉल गुल्डुर में अंधेरा और गाढ़ा हो रहा है। गैंडाल्फ अब भी कैद है, कमजोर पड़ा हुआ, और हर तरफ सौरॉन की दबी हुई ताकत का दबाव महसूस हो रहा है। लेकिन उसी अंधेरे को चीरते हुए वहां पहुंचते हैं ग्लैड्रियल, एलरॉन्ड और सारुमन। तीनों मिलकर सौरॉन की छाया को पीछे धकेलते हैं और गैंडाल्फ को उसकी पकड़ से आजाद करते हैं। ग्लैड्रियल आगे बढ़ती है। ग्लैड्रियल अपनी पूरी शक्ति छोड़ती है। नीली रोशनी पूरी जगह को भर देती है और आखिरकार सौरॉन की काली धुंध टूटती है और वो फिर से शून्य में खो जाता है। इधर लोनली पर्वत के भीतर बिल्बो परेशान है। उसके पास आर्कन स्टोन है, राजाओं का रत्न, और वो जानता है कि थॉरिन इस पत्थर के लिए पागल हो चुका है। लेकिन बिल्बो ने किसी को नहीं बताया कि असली पत्थर उसके पास है। वो एक बुजुर्ग बौने से पूछता है, अगर मैं आर्क स्टोन थॉरिन को दे दूं, क्या इससे उसकी हालत ठीक होगी? बौना चुप रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, नहीं, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि वो और बिगड़ जाएगा। यही खजाना, यही लालच उसके दादा को भी नष्ट कर गया था। बिल्बो समझ जाता है कि पत्थर थॉरिन को देना खतरा ही बढ़ाएगा, इसलिए वो उसे अपने पास ही छिपाए रखता है। उसी रात बाढ़ एयरबोर के दरवाजे तक आता है, राजा से मिलने की मांग करता है। थॉरिन सामने आता है, आंखों में पागलपन की चमक। बाढ़ शांत होकर कहता है, तुमने लेक टाउन के लोगों से वादा किया था
था, हमारा घर जल गया है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन थॉरिन उसे ठुकरा देता है, ये खजाना हमारा है, मैं एक सोने का सिक्का भी किसी को नहीं दूंगा। बार्ड चेतावनी देता है, एल्व्स की सेना बाहर खड़ी है, अगर तुमने हिस्सा न दिया तो हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन थॉरिन पर कोई असर नहीं होता, वो गुस्से में बार्ड को वापस भेज देता है। बिल्बो ये सब देखता है, वो जानता है कि ये जिद, ये लालच सबको तबाही में धकेल देगा। उसी रात वो चुपचाप अपनी तलवार और सामान उठाता है और पर्वत की दीवारों के बीच से निकलकर डेल शहर की तरफ बढ़ जाता है। वो जानता है कि अब किसी को कुछ समझदार कदम उठाने ही होंगे, इससे पहले कि सुबह होते ही जंग शुरू हो जाए। इसी अंधेरी माहौल में गैंडाल्फ पहुंचते हैं। वो बार्ड और एल्व्स के राजा थ्रैंडविल के सामने खड़े होते हैं और सीधे कहते हैं, ऑर्क्स की विशाल सेना लोनली माउंटेन की तरफ मार्च कर रही है। उनका निशाना सिर्फ खजाना नहीं, पूरा इलाका है। अगर वो इस पहाड़ पर कब्जा कर लेते हैं तो धीरे धीरे सारी रियासतें उनकी मुट्ठी में चली जाएंगी, सारी धरती खतरे में है। लेकिन थ्रैंडविल उनकी बातों को संदेह से देखता है। उसे लगता है कि गैंडाल्फ बॉनो को बचाने के लिए सिर्फ डर का खेल खेल रहे हैं, इसलिए वह चेतावनी को आधा ही सुनता है और आधा नजरअंदाज कर देता है। उसी वक्त बिल्बो बैगिंस डेल शहर पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक ही बात साफ है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे दोस्त मर जाएंगे। वो जानता है कि थॉरिन जिद में अंधा हो चुका है, खजाने का मोह उसकी समझ को खा चुका है और वो किसी भी हाल में न झुकेगा, न एक सिक्का देगा। इसलिए बिल्बो जोखिम उठाता है। वो आर्केन स्टोन, राजाओं का रत्न, थ्रैंडविल और बार्ड के सामने रख देता है। थ्रैंडविल धीमे से पूछता है, तुम्हारे पास ये कैसे आया? बिल्बो थोड़ा ठहर कर कहता है, मैं 14 लोगों में से एक था, ये मेरा हिस्सा है जिसे मैं तुम्हें सौदे के लिए दे रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जरूरी झूठ है। वो चाहता है कि ये पत्थर बातचीत की कुंजी बने ताकि जंग टल सके, खून न बहे। गैंडाल्फ बिल्बो को एक किनारे ले जाते हैं, उनकी आवाज गंभीर है। थॉरिन को अगर ये पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये पहाड़, ये खजाना और 60 साल तक ड्रैगन की मौजूदगी, इन सब ने उसके दिल को झड़ दे दिया है। तुम्हें डरना चाहिए। लेकिन बिल्बो सिर हिलाकर कहता है, मैं नहीं डरता। गैंडाल्फ धीमे से जवाब देते हैं, तुम्हें डरना चाहिए, पर फिर भी तुम वही कर रहे हो जो सही है। बिल्बो जाने से मना कर देता है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह धुंध के बीच दो सेनाएं लोनली माउंटेन के दरवाजे पर पहुंचती हैं। एल्व्स की पंक्तियां खामोश खड़ी हैं। इंसानों के योद्धा अपने हथियार थामे हुए इंतजार कर रहे हैं और उनके सामने ऊंची चट्टानों के बीच बौने खड़े हैं। बार्ड आवाज लगाता है, ये देखो आर्केनस्टोन, जो तुम्हारे पास होना चाहिए था, अब बदले में हमें वो चाहिए जिसका तुमने वादा किया था। थॉरिन की आंखों में खून उतर आता है, वो दहाड़ता है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो अपने बौनों को घूर कर कहता है, असली आर्कस्टोन यहीं इस खजाने के अंदर है। बिल्बो बैगिंस सामने आता है। वो थॉरिन की आंखों में देखकर कहता है, ये पत्थर असली है, मैंने इसे अपने 14वें हिस्से के रूप में लिया था और मैं इसे दे चुका हूँ। थॉरिन पहले तो स्तब्ध रह जाता है, फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज गूंजती हो। बिल्बो शांत खड़ा रहता है। कई बार मैंने आर्कस्टोन तुम्हें लौटाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम वो थॉरिन नहीं रहे जिससे मैं शायर के बाहर पहली बार मिला था। तुम अपने ही लोगों पर शक करते हो और अपने वादे को भूल चुके हो। थॉरिन का गुस्सा अब बेकाबू हो जाता है। वो दहाड़ते हुए अपने लोगों को आदेश देता है, इसे ऊपर से नीचे फेंक दो। लेकिन कोई भी उसकी तरफ बढ़ता नहीं। हर बौना बिल्बो की तरफ देखता है, सम्मान और दर्द के साथ, क्योंकि सब जानते हैं कि बिल्बो ने जो किया है वो किसी लालच से नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए किया है। थॉरिन खुद आगे बढ़ता है, ठीक है, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। वो बिल्बो की तरफ बढ़ता है, हाथ उसकी कॉलर तक पहुंचता है। तभी नीचे से एक आवाज गूंजती है, रुको। आवाज गैंडाल्फ की है। वो आगे आते हैं और कहते हैं, उसे छोड़ दो थॉरिन, ये मेरा साथी है और तुम इस वक्त एक राजा जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। थॉरिन धीमे से गुर्राता है, आज के बाद मैं किसी भी जादूगर से कोई सौदा नहीं करूंगा। वो बिल्बो को धक्का देकर छोड़ देता है। बार्ड आगे आता, पत्थर तुम्हारे सामने है, अब बताओ, क्या तुम अपने वादे को पूरा करोगे या तुम युद्ध चाहते हो? बोलता है, मैं युद्ध करूंगा। और उसी पल पहाड़ के ऊपर से गड़गड़ाहट सुनाई देती है, बर्फ उड़ती है और भारी भरकम कवच में लिपटी बौनों की एक विशाल सेना ढलान से नीचे उतरती दिखाई देती है। ये थॉरिन का कजन डैन आयरनफुट की फौज है। वो खुद थॉरिन से भी ज्यादा सख्त और ज्यादा गुस्सैल माना जाता है। युद्ध की आहट अब साफ सुनाई दे रही है और कोई भी नहीं जानता कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। वो गैंडाल्फ की तरफ पलटकर गरजता है कि जाओ, इन्हें कह दो यहाँ से गायब हो जाए, वरना मैं इस जमीन को इन सबके खून से लपेट दूंगा। उसके पीछे खड़े बौने एकदम तैयार खड़े हैं। गैंडाल्फ समझाते हैं कि इंसान, एल्फ और बौनों के बीच ये लड़ाई बिल्कुल बेवजह है। लेकिन थॉरिन का कजन अड़ा रहता है। वो कहता है कि मैं एल्फ्स से कभी पीछे नहीं हटूंगा, खासकर थ्रैंडविल से, क्योंकि ये वो एल्फ है जिसने हमें सबसे मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया बल्कि धोखा दिया। गैंडाल्फ द ग्रे फिर समझाते हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। असली खतरा सामने से नहीं, पहाड़ों के पीछे से आ रहा है। ऑक्स की एक विशाल फौज इस तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। अब तीनों तरफ की सेनाएं टकराव के लिए तैयार हो जाती हैं और तभी पहाड़ों की गहराइयों से गूंजती एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। एज़ोग की ऑक्स आ चुकी है, काले कवच, विशाल हथियार और मौत की तरह शांत कदम। ये इतनी बड़ी सेना है कि देखकर ही सांस रुकती है। बौने तुरंत उनकी तरफ दौड़ते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। थ्रैंडविल चुप खड़ा देखता है, लेकिन अब भी अपनी सेना को आगे बढ़ने का कोई आदेश नहीं देता। गैंडाल्फ चिल्लाते हैं कि यह पागलपन है, अगर अभी भी नहीं जागे तो सब खत्म हो जाएगा। और आखिरकार इंसान, एल्व्स, बौने,
गैंडाल्फ और बिल्बो सब मिलकर ऑक्स की सेना का सामना करते हैं, लेकिन लोनली माउंटेन के अंदर अभी भी थॉरिन बंद है अपने ही लोगों के साथ। बाहर मौत का तूफान चल रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आता क्योंकि उसके दिल पर अब सिर्फ खजाने का कब्जा है। उसे सिर्फ सोना दिख रहा है, युद्ध नहीं, दुश्मन नहीं, अपने लोग भी नहीं। वहीं ऑक्स की एक और भयंकर लहर डेल शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस जाती है। धड़ाम की आवाज के साथ पूरा शहर हिल जाता है। इसी वजह से बार्ड को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। वो तुरंत अपने लोगों के साथ अंदर दौड़ता है क्योंकि अब लड़ाई से ज्यादा जरूरी है शहर वालों की जान बचाना। अंदर पहुंचते ही ऑक्स सड़कों पर फैल चुके होते हैं और बार्ड उन सब के बीच फंस जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, अपने लोगों के साथ जमकर लड़ता है। उधर लोनली माउंटेन में माहौल और भी भारी है। थॉरिन के साथी बार बार कहते हैं कि उन्हें बाहर जाकर अपने लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन थॉरिन की नजरें सिर्फ खजाने पर घड़ी हैं। वो कहता है कि इस सोने को और गहराई में ले जाना चाहिए ताकि कोई इसे छू भी न सके। ये सुनकर उसके साथी टूट जाते हैं। एक बौना हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है और बोलता है, तुमने राजा का मुकुट पहन तो लिया है, लेकिन तुम राजा जैसे लगते नहीं हो। थॉरिन का चेहरा सख्त हो जाता है। गुस्से में वो उसे जाने के लिए कह देता है। इसके बाद थॉरिन के अंदर का डर और लालच उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे अपने दादा की याद आती है जो इसी खजाने के मोह में पागल हो गए थे। उसे समझ आ जाता है कि वो भी उसी रास्ते पर चल रहा है। आखिरकार थॉरिन एक फैसला करता है। वो खजाने के जादू को अपने दिमाग से झटक देता है और बोलता है कि अब वो बाहर जाएगा। थॉरिन जैसे ही अपने साथी बॉनो के साथ बाहर पहुंचता है, लड़ाई का रुख ही बदल जाता है। जहां बॉने पहले हार रहे थे, वहीं थॉरिन की एंट्री के बाद वो ऑक्स पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि जब ये बॉने एक बार लड़ाई में उतरते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। उधर एजोक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से अपनी पूरी सेना को कंट्रोल कर रहा होता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो अपने जाल बिछा चुका होता है। थॉरिन फैसला करता है कि अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है और वो अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ उस चोटी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे समझ आता है कि उसके कदम ठीक उसी जगह पड़े हैं जहां एजोक चाहता था। ये पूरा रास्ता एक जाल था। दूसरी तरफ गैंडाल्फ के पास लेगोलस भागता हुआ आता है। वो कहता है कि एक बहुत बड़ी ऑक्स की दूसरी सेना उत्तर से भी उतर रही है। गैंडाल्फ गहरी सांस लेकर बोलते हैं, ये सब एक चाल है। ऑक्स हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले हमें अलग अलग दिशाओं में उलझाते हैं और फिर असली हमला पीछे से करते हैं, और अब पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल में और भी खतरनाक हो जाता है। बिल्बो बैगिंस का दिल धड़कता जा रहा होता है। वो गैंडाल्फ से बोलता है कि थॉरिन, फीली, किली सब वहीं पहाड़ की चोटी पर फंसे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं कि मौत उनके चारों तरफ खड़ी है। बिल्बो कहता है कि हमें ये खबर उन तक पहुंचानी ही होगी। गैंडाल्फ सख्त आवाज में कहता है कि वो वहां नहीं जा सकता, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन बिल्बो पीछे हटने वालों में से नहीं। वो गैंडाल्फ की आंखों में देखकर बोलता है, मैं इजाजत नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगले ही पल वो अपनी जादुई अंगूठी पहन लेता है और गायब हो जाता है। हवा की तरह चुपके से वो उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंच जाता है जहाँ थॉरिन लड़ाई की तैयारी में खड़ा होता है। बिल्बो अपनी अदृश्य हालत में उसे पुकारता है और बताता है कि उत्तर की तरफ से ऑक्स की दूसरी विशाल फौज उतर रही है। कुछ ही मिनटों में वो पूरी पहाड़ी को घेर लेगी। थॉरिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही हालात और भी बुरे हो जाते हैं। ऊपर चोटी पर दिखाया जाता है कि फिली एजोग के कब्जे में होता है। एजोग उसे अपने सामने पकड़े खड़ा है और बिना किसी दया के वो फिली की हत्या कर देता है। ये पल पूरा युद्ध क्षेत्र हिला देता है। इसके बाद थॉरिन और एजोग के बीच एक खून जमा देने वाली लड़ाई शुरू होती है। उधर एजोग का बेटा बॉल मैदान में उतर चुका होता है। वो सीधा बिल्बो पर हमला करता है। बिल्बो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल का प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि बिल्बो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले ही पल बॉल और एल्फ टोरियल की भिड़ंत शुरू होती है। इस लड़ाई को किली ऊपर से देख लेता है। टोरियल उसकी जान भी है और उसकी कमजोरी भी। वो उसके लिए नीचे कूद पड़ता है। टोरियल पर बॉल भारी पड़ रहा होता है। किली उसके बीच में आता है, वार रोकता है, लेकिन इसी कोशिश में बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ ही सेकंडों में किली टोरियल की बाहों में दम तोड़ देता है। ये पल दिल चीर देने वाला होता है। बॉल फिर टोरियल की तरफ झपटता है, लेकिन इस बार उसके सामने एल्फों का सबसे खतरनाक योद्धा खड़ा होता है, लेगोलस। लेगोलस और बॉल के बीच एक खूनी, तेज और साहसिक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं और आखिर में लेगोलस बॉल को मार गिराता है। एजोग का बेटा खत्म। उधर चोटी पर थॉरिन और एजोग का अंतिम मुकाबला चरम पर पहुंच चुका होता है। दोनों एक दूसरे पर जान लेकर वार करते हैं। आखिरकार थॉरिन एजोग को मार देता है, लेकिन खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी वक्त बिल्बो वहां पहुंचता है। उसकी आवाज टूटती है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम जिंदा रहोगे। थॉरिन धीमी सांसों में बोलता है, जो शब्द मैंने तुम्हें कहे थे मैं वापस लेता हूँ। उसे बिल्बो को चोर और धोखेबाज कहने का गहरा पछतावा होता है। वो बिल्बो का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता है, मुझे माफ कर दो। बिल्बो की आंखों में आंसू भर जाते हैं। उन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे उसी पल खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे थॉरिन की सांसें थम जाती हैं। तभी आसमान से एक भारी परछाई नीचे गिरती है और अगले
अगले ही पल पूरा आकाश ईगल्स से भर जाता है। ये कोई साधारण ईगल्स नहीं होते, ये मिडिल अर्थ के सबसे विशाल और खतरनाक ईगल्स की सेना होती है। वो सीधे उत्तर से आती नई ऑक्स की फौज पर टूट पड़ते हैं। पंखों की हवा से जमीन हिलने लगती है और ईगल्स की पकड़ में आते ही ऑक्स चीखते हुए गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों में युद्ध का पलड़ा बदल जाता है। ईगल्स, एल्व्स, इंसान, बौने सब मिलकर ऑक्स की पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। उधर थ्रांडविल के पास उसका बेटा लेगोलस आता है। वो कहता है, मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा। थ्रांडविल गहरी सांस लेकर उसे देखता है। तो उत्तर जाओ, वो कहता है, वहाँ तुम्हें डूनाडाइन का बेटा मिलेगा। लोग उसे स्ट्राइडर कहते हैं, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम तुम्हें खुद ढूंढना होगा। लेगोलस बिना कुछ बोले मुड़ जाता है और उत्तर की तरफ चल देता है, एक नया सफर, एक नए हीरो की तरफ। इधर मैदान के दूसरे हिस्से में टोरियल अकेली खड़ी होती है। उसके सामने किल्ली का शरीर रखा होता है। उसकी आंखें लाल हैं और आंसू उसके गालों पर गिर रहे होते हैं। उसने लड़ाई जीत ली, लेकिन उसका प्यार हमेशा के लिए चला गया। इसके बाद दिखाया जाता है कि बार्ड अब लेक टाउन के लोगों का लीडर बन चुका है। वो सबको डेल शहर में बसाता है ताकि सबकी जिंदगी फिर से शुरू हो सके। उधर बौनों का नया राजा डेन बनता है, थॉरिन का कजन, जो अब एयरबोर को फिर से पुरानी शान दिलाने की कसम खाता है। और अब बिल्बो बैगिंस की बारी आती है। वो अपने हर साथी से, हर दोस्त से अलविदा कहता है। सबकी आंखें नम हैं। बिल्बो मुस्कुराकर कहता है, अगर कभी मेरे शहर के रास्ते से गुजरो तो मेरे घर जरूर आना। गैंडाल्फ और बिल्बो साथ में शायर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में गैंडाल्फ रुक कर बोलते हैं, मुझे उस रिंग के बारे में पता है जो तुम गोबलिन की गुफा से लाए थे। ऐसे रिंग्स का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्बो धीमी हंसी के साथ कहता है, अब आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो तो लड़ाई में कहीं खो गई। लेकिन उसकी आंखें सच छुपा नहीं पाती। आखिरकार बिल्बो अपने शहर वापस पहुंचता है और देखता है कि उसके घर की नीलामी हो चुकी है। लोगों ने मान लिया था कि वो मर चुका है। 30 महीनों तक उसका कोई पता नहीं था। बिल्बो भीड़ के बीच से गुजरता है, अपना घर वापस लेता है और जब वह अंदर कदम रखता है तो एक गहरी सांस लेता है। सफर खत्म हो चुका है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और उसी रिंग को बाहर निकालता है। वही रिंग जिसे पहनकर वो गायब हो जाता है। वो उसे हाथों में घुमाता है, मुस्कुराता है और कहानी यहीं पर एक शांत लेकिन खतरनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है। क्योंकि बिल्बो को जो मिला है वो सिर्फ एक अंगूठी नहीं, एक ऐसी शुरुआत है जो पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाली है। और तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वही सीन जहां हमने पहले देखा था कि बिल्बो बैगिंस अपने सफर की किताबों में अनुभव लिख रहा है। अब बिल्बो 111 साल का हो चुका होता है। हर पन्ना उसकी यादों से भरा होता है। हर शब्द उसके साहस, दुख और जीत की कहानी बताता है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है।